माँ मनसा देवी की कथा। कहा जाता है कि माँ मनसा देवी बहुत ही विषैली थी। इसका एक कारण यह भी था कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था, तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था जिसका नाम कालकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है। इसी कारण माँ मनसा देवी भी बहुत ही विषैली थीं। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जहरीली कन्या थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, मैं इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधे युवा अवस्था में कर दिया और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत ही चमत्कारी शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को यह मालूम हुआ कि वह बहुत शक्तिशाली हैं, तो उसे अपने आप पर अहंकार होने लगा। माँ मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। माँ मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसलिए उन्होंने बगावत छेड़ दी कि जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश और कार्तिक की पूजा की जाती है, वैसी ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी पूजा करें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह अपने आप को पूजने के लिए मना रही हैं और लोगों पर अत्याचार कर रही हैं, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। कहा जाता है कि धरती पर शिव का एक भक्त चंद्रधर भी है। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। माँ मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था, मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने माँ मनसा देवी से प्रार्थना की। फिर माँ मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद्र का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भुला के साथ किया गया। भुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उनकी पूजा नहीं की, तो माँ मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की पहली ही रात में मृत्युदंड दे दिया। भुला एक महान सती थी। उसने अपनी भक्ति से तीनों लोकों के भगवानों से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती भुला ने शिव से प्रार्थना की वह उनके पति को जिंदा कर दे। तब भगवान शिव को यह पता चला कि माँ मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है। तब भगवान शिव तांडव करने लगे। फिर माँ मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा
कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो। मगर मनसा यह करने में सक्षम नहीं थी। माँ मनसा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सभी से माफ़ी मांगी। फिर भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवन दान दिया और उनके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया और चंद्रधर को कहा कि वो माँ मनसा देवी को फूल अर्पण करें। जैसे ही चंद्रधर और उनकी पत्नी माँ मनसा देवी पर फूल अर्पण करने लगे तो माँ मनसा ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने माँ मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें माँ मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम धरती पर पूजी जाओगी। माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जो भी भक्त जाना चाहते हैं वो हरिद्वार में माँ मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर बना है, वहाँ जाकर माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। माँ मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही पावन माना जाता है। सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर वहाँ जाते हैं। किसी भी औरत को शरीर से जुड़ी कोई भी परेशानी है तो माता वह ठीक कर देती हैं। शादी से जुड़ी कोई परेशानी हो या घर से जुड़ी, शरीर से जुड़ी हुई आदि मनोकामना माँ मनसा देवी पूरी करती हैं। माँ मनसा देवी की चढ़ाई बहुत ही आसान है। वहाँ जो भी भक्त मन में माँ मनसा देवी का नाम लेकर चढ़ते हैं और माँ मनसा देवी का जयकारा लगाते हुए जाते हैं, जय माँ मनसा देवी, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय माँ मनसा देवी। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।